सो हियर कम्स पॉइंट नंबर 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी। अब ये भी चीज ना हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत बार हमें सिखाई जाती है कि यार बेटा घर लेना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन्वेस्टमेंट तो वो होती है ना जो आपको पैसा कमा के दे, जो सिर्फ पैसे लेती है वो तो एक लायबिलिटी हुई। हमारी जो भोली भाली मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, वो बस यही पे एक गलती कर देते हैं, लायबिलिटीज को भी वो एसेट मान लेते हैं। और वहीं पे ये अमीर लोग ना उस गेम को समझ चुके हैं। अगर आपका घर आपके लिए मंथली EMI, मेंटेनेंस, टैक्स और रिपेयर का खर्चा बन रहा है, तो आपका घर किसी भी एंगल से इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। आप जिस घर में खुद अभी रह रहे हो उसे आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। और इसी वजह से ये अमीर लोग ना रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके लिए कैश फ्लो जनरेट करे। वो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। वो एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ सालों के लिए उसे रेंट पे चढ़ाते हैं और फिर मार्केट बूम होने पे उसे 2x 3x प्राइस पे बेच देते हैं। चलो मैंने यहाँ पे आपको एक खुद का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आज से ठीक 24 साल पहले मेरे पापा ने पुणे में एक घर खरीदा था 2 रूम का, की प्राइस उस टाइम पे करीब 2.5 लाख रुपीस थी। मेरे लाइफ के ना शुरुआती 15 साल उसी 2 रूम के घर में गुजरे। आज ना हम लोगों ने वो घर रेंट पे चढ़ा है। साल का ना सिर्फ रेंट ही लाख रुपए आता है और आज उसकी वैल्यू करीब 15 लाख रुपए हो गई है, विच इज 6 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। उस घर को ना आज मैं अपनी फैमिली की एक एसेट बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग वहां पे नहीं रहते। उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी उसने ऑलरेडी रिकवर कर दी है और अभी वो प्रॉफिट्स बना रहा है। लेकिन इस चीज को करने में 24 साल निकल गए। तो अगर आप किसी भी एसेट पे पैसा आज लगा रहे हो तो इमीडिएटली वो आपको रिटर्न नहीं देने वाली, उसके लिए टाइम तो लगने ही वाला है, बट इट इज वर्थ इट। इसी तरीके की कई और एसेट्स है जैसे स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स जो आपको डिविडेंड्स और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देते हैं। उसके बाद आती है ये रियल एस्टेट जो आपको रेंटल इनकम देती है, और उसके बाद आता है आपके बिजनेसेस जिससे आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है।